मैं स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों कुछ दिनों से आपको ये वाला लेटर मिल गया होगा पहले, हालांकि 20/12/2023 का ही लेटर है और ये सिग्नल मेंटेनर के एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में चर्चा है कि इसकी चूँकि देखिए इसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में डिटेल चर्चा की गई है कि इसकी वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, आ रही है क्या, इसी वजह से इसका जो है वो चर्चा में विषय बना हुआ है। तो सिग्नल मेंटेनर क्या होते हैं और इसको कैसे भरे जाते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आती है तो कब तक आ सकती है और किस में आएगी, एएलपी टेक्नीशियन में आएगी या आपके जेई वगैरह में आएगी, क्योंकि ये चर्चा हुई है तो ऑब्वियस है कि वैकेंसी इसके आने वाले हैं। तो सिग्नल मेंटेनर के बारे में जल्दी आपने सुना नहीं होगा कि लेवल 5 के पोस्ट है, आपने नहीं सुना होगा। हाँ, सिग्नल एसएनटी के बारे में सुना होगा, ग्रुप डी की जब वैकेंसी आती है तो उसमें एसएनटी की वैकेंसी भी रहती है। तो उसकी के बारे में आपको मैं बताऊँगा कि वैकेंसी आएगी तो कब आएगी और इसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और कौन से लोग सिग्नल मेंटेनर बनते हैं, इसकी सैलरी क्या होती है। तो चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको रेलवे के तमाम अपडेट आपको मिलती रहेंगी। एक देखिएगा लेटर आपको 20/12/2023 का है और एक लेटर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके जो 26 यहाँ पे देखिएगा, ये 18 के ही लेटर होंगे कहीं पे, हाँ 2018 के ही ये लेटर है। अब जो चीज़ें इसमें दे रखी है सिग्नल मेंटेनर के संदर्भ में देखिएगा, एसएनटी डिपार्टमेट है, ईएसएम यानी कि सिग्नल मेंटेनर ही है और इसमें जो चीज़ें दे रखी है कि द इशू ऑफ रिगार्डिंग प्रमोशनल एवेन्यू ईएसएम इन एसएनटी डिपार्टमेंट हैज़ बीन अंडर कंसिडरेशन फॉर रेलवे बोर्ड, द मैटर हैज़ बीन एग्जामिन डिटेल इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न टेक्निकल डायरेक्टरेट एंड बोथ फेडरेशन। इट हैज़ बीन डिसाइडेड कि कैसे कैसे इसके सिग्नल मेंटेनर का पद जो है वो भरा जाएगा। देखिएगा ग्रेड 2, देखिए सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 के बारे में यहाँ पे जो लेटेस्ट जो अपडेट आई है उसमें चर्चा की गई है। यहाँ पे देखिएगा जो देखिएगा अटेंशन is invited instruction contained in letter under a reference prescribing minimum educational qualification for direct recruitment in open market to the post of signal maintainer grade 1 post level 5। अब जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बीएससी रखा है, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी या इंस्ट्रूमेंटेशन से। इसमें आपके अगर हैं तभी आप सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो लेवल 5 के पोस्ट है 2800 पे ग्रेड है, तो यानी कि आपके जो लगभग सैलरी 45,000 स्टार्टिंग बन जाएगी, 45,000 प्लस ही आपको स्टार्टिंग सैलरी बन जाएगी। तो ये आप कहेंगे कि सर कभी हमने देखा ही नहीं कि ग्रेड 1 सिग्नल मेंटेनर के कोई पोस्ट आए हुए हैं इधर हाल के 6-7 सालों में। तो देखिए ये नहीं आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन फ्यूचर नहीं आएंगे, हो सकता है इस बार वैकेंसी आए, इसलिए सिग्नल मेंटेनर 1 की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये प्रमोशनल बेसिस पे ही सिर्फ भरे जाते हैं। तो कहेंगे कि सर प्रमोशनल बेसिस पे एसएनटी के बारे में तो सुने थे, सिग्नल मेंटेनर के बारे में सुने थे, टेक्नीशियन में आते हैं। तो मैं ये भी मानता हूं कि टेक्नीशियन में आते हैं और उसके लिए आपको चाहिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ 12th पास होनी चाहिए या आपने 10th प्लस आईटीआई कर रखा है तो टेक्नीशियन बनते हैं, सिग्नल मेंटेनर बनते हैं। यहाँ पे देखिएगा या लेवल 1 के भी पोस्ट होते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा टू बी द रिवाइज्ड क्वालिफिकेशन फॉर ईएसएम grade 3 grade 3 should be either matriculation 10th plus ITI, देखिएगा ITI से कर रखा 10th प्लस ITI या आपके जो है वो +2 जो स्टेज है वो फिजिक्स मैथ से। देखिएगा अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में ये चीज़ें है क्या। सिग्नल मेंटेनर 3 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। अब ग्रेड 3 में जो होते हैं, ग्रेड 3 में जो होते हैं वो ग्रुप डी वाले होते हैं, जिसको कि आप कह सकते हैं कि जो 10th है प्लस ITI कर रखे हैं वो एलिजिबल होते हैं ग्रेड 3 के लिए, जो कि लेवल 1 का पोस्ट है। ग्रेड 2 जो होता है, ग्रेड 2 होता है वो आपके जो है वो ये फिजिक्स केमिस्ट्री वाले जो 12th बेसिस पे टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलती है वो एलिजिबल होते हैं, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। यहाँ से भी ग्रेड 3 पे भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। अब एक हो गया ग्रेड 1। ग्रेड 1 की वैकेंसी आपने कभी नहीं देखा होगा, ये वाला वैकेंसी आपने देखा होगा टेक्नीशियन में आया था और ये वाला वैकेंसी आपके जो है वो ग्रुप डी में आया था। हालांकि उस समय ITI कंपलसरी नहीं किया था, तो इस वजह से इसकी वैकेंसी
के बारे में आप लोग भरे तो होंगे लेकिन जल्दी इसके बारे में सुने नहीं होंगे। लेकिन अब जब वैकेंसी ग्रुप डी की निकलेगी तो ग्रेड 3 की वैकेंसी निकलेगी और इसके लिए आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपके 10th प्लस ITI कर रखा हो, ठीक है। और ITI भी किस ट्रेड से कर रखा हो उसका भी स्पेसिफिकेशन इसमें दे रखा है। लेकिन जो टेक्नीशियन बनते हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले जो है फिजिक्स मैथ्स वाले वाला जो है वो बनते हैं। अब ग्रेड 1 वाले वैकेंसी आपने नहीं देखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी। अब जो वैकेंसी आएगी वो ग्रेड 5 के लिए आएगी और ये वैकेंसी किसके साथ इंक्लूड होकर आएगी, जो आपके SSC JEE और आपके जो SSC JEE वाले और मेटलर्जी वाले हैं उसी के साथ ये आपके SNT वाले भी वैकेंसी आएंगे ग्रेड 1 के लिए जो कि लेवल 5 के पोस्ट होंगे। तो उसी के बारे में कह रहा है कि इसमें अगर आपने BSc कर रखा है यानी कि ग्रेजुएट बेसिस पे ये वैकेंसी निकलेगी। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि जो हम इसके लिए ग्रुप डी से नहीं जा सकते हैं क्या, तो ग्रुप डी से जब आपका प्रमोशन होता है ग्रुप डी में जब जाएंगे तो SNT में जाते हैं तो लेवल 1 में जाते हैं, तो उसके बाद जब प्रमोट होते हैं तो लेवल 2 में यानी कि ग्रेड 2 में सिग्नल मेंटेनर बनते हैं जो कि टेक्नीशियन डायरेक्ट कोई बनता है। उसके बाद जब आप लेवल 5 में प्रमोट होते हैं तब जाके आप ग्रेजुएशन वाला पोस्ट आपको जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ओपन मार्केट में वैकेंसी आती है वो आप इंटरनल प्रमोट होकर जाते हैं। जब वैकेंसी अंदर वाला वैकेंसी खाली रहती है तो कम से कम आपको 7 से 8 साल मिनिमम आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तब जाके आप ग्रेजुएट वाले यानी कि ग्रेड 1 वाले सिग्नल मेंटेनर बन सकते हैं। ग्रुप डी से भी आप बन सकते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के साथ भी आप बन सकते हैं। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी तकरीबन पिछले 7 साल 8 साल से नहीं आई है, तो इस बार आप मान के चलो कि लगभग आपको चूंकि ये नंबर ऑफ पोस्ट भी काफ़ी होते हैं, ये टेक्नीशियन में जो ग्रेड 1 की पोस्ट है वो काफ़ी होते हैं और वैकेंसी पिछली बार न ग्रुप डी में आई थी और ना ही ये आपके टेक्नीशियन के साथ आई थी। तो आप मान के चलो कम से कम तो 15,000 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ ग्रेड 1 की, क्योंकि बहुत दिनों से इसकी वैकेंसी नहीं आई थी और इस पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं। ऐसा इसलिए चूंकि यहाँ पे दे रखा है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये है। अब बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि क्या बीटेक वाले अलाउ हैं, क्योंकि SNT इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो है वो क्षेत्र का है वैकेंसी। तो इसमें दे रखा है कि यहाँ पे आपके जो कैंडिडेट है वो डिप्लोमा और डिग्री वाले भी इसमें एलिजिबल है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। लेकिन जो डिप्लोमा या डिग्री कर रखे हैं किससे कर रखे हैं, इसके एलाइड ब्रांच यानी कि फिजिक्स से या आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस से या IT से या इंस्ट्रूमेंटेशन से, अगर इन सभी चीज़ों से कर रखा है आपने जो बीटेक कर रखा है, या IT के बहुत सारे और भी सब ब्रांच होते हैं उससे अगर आपने बीटेक या डिप्लोमा कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आप बीटेक पे एलिजिबल हैं और बीटेक पे भर रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा पे लेवल की मांग नहीं कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे इंटाइटल फॉर क्लेमिंग हायर पे स्केल, ऐसा नहीं कहिएगा कि हम BSc से यानी कि जो BSc कर रखे हैं उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो हमको ज़्यादा पैसे की डिमांड होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है, आपको सेम ही पे मिलेगा अगर आपने बीटेक भी कर रखा है तो ये चीज़ें हैं। हो सकता है कि आपकी वैकेंसी आए, इसलिए इस तरह के जो चीज़ें हैं वो निकल के सामने आ रही है और आएगी ही, क्योंकि पिछले 10 साल से मुझे लग रहा है कि जब तक मुझे याद है कभी लेवल 5 की SNT में वैकेंसी नहीं आई थी। जितने भी वैकेंसी अभी फिल किए जा रहे हैं वो या तो प्रमोशन बेसिस पे ही या LDC बेसिस पे ही या GDC बेसिस पे ही भरे जा रहे हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बहुत दिनों से नहीं आया है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आएगी तो काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा होंगे। 15,000 तो मिनिमम आप मान के चलो। मैं 15,000 बहुत ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट है, ऐसा नहीं है कि और भी डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ब्रिज डिपार्टमेंट हो या PBA डिपार्टमेंट हो, ऐसा नहीं करें। या आप बहुत सारे ग्रुप डी में डिपार्टमेंट आपने देखा होगा 14-15 डिपार्टमेंट है, उसमें सिर्फ एक डिपार्टमेंट में 15,000 वैकेंसी जरूर आएगी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।